क्या बात है आशिर, क्या सोच रहे हो? वो भाई मुझे आप सबको कुछ बताना था। कहें तो मैं शुरू करूं? तुम चुप करो। बीच में बहुत सॉरी। क्या बात है, बोलो। वो भाई दरअसल मैं ईश्वर को बहुत पसंद करता हूँ और वो चाहती है कि हम उसके घर रिश्ता लेकर जाएं। वो चाहती है। भाई मैं भी यही चाहता हूँ। मगर पहले ये तो सुन लो कि मैं क्या चाहता हूं। जी बताएं आप। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। चाय लेकर आया हूं आपके लिए। रहने दो, दिल नहीं है मेरा। दिल तो मुझे पता है आपका किधर है, लेकिन चाय पीने के लिए दिल की नहीं मुंह की जरूरत होती है, और साथ देने के लिए एक पार्टनर की। इसी बात का तो अफसोस है मुझे। अफसोस क्यों नहीं होगा? आज से पहले जो अपने भाइयों को कभी इनकार नहीं किया, इनकार की वजह तो पूछनी चाहिए थी एटलीस्ट। बड़े भाई से सवाल कैसे कर सकता है? आज से पहले किया है, जॉब करेगा। तो क्या अपने प्यार की चिड़िया को इस इनकार के पिंजरे में कैद कर देंगे आप? फैसला चाहे जो भी हो, बस बड़े भाई का एहतराम वाजिब है। यही तो खासियत है मेरे भाइयों की, जिन पर मुझे फख्र है। और इसीलिए मुझे अपने फैसलों पर गौर करना पड़ता है बाबा, कि उन्हें दुख ना पहुंचे। अपने सुनाए हुए फैसले से ज़्यादा मेरे हर्ट होने पर परेशान होंगे। अच्छी तरह जानता हूँ मैं उन्हें। हाँ, ऐसा ही है। मैं हूं परेशान बाबा। वो हमेशा ही ऐसा करते हैं, फैसला सुनाकर माँ की तरह परेशान हो जाते हैं और बाद में फैसला बदलने के लिए नए नए बहाने ढूंढते हैं। लेकिन इस बार बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुझे अगर इस रिश्ते से एतराज़ है तो सिर्फ उसकी बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट या फिर जॉब से है। बाकी इसके अलावा बाबा मुझे ईशल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए ना। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो जॉब ना करे। भाई आपने तो कहा था कि भाभी ने बात कर ली है भाई से और वो राजी है। हाँ, कहा तो यही था भाभी ने। तो फिर भाभी से बात करें ना आप। मैं क्या करूं? हाँ, वो एक ज़रूरी काम था तुमसे। जी भाई बताएं। एक ज़रूरी मीटिंग है ऑफिस में, क्लाइंट के साथ कुछ प्रपोजल्स लेकर आ रहा है वो। तो क्या तुम वो मीटिंग अटेंड कर लोगे? जी भाई कर लूँगा। वैसे तो फुरकान होगा वहाँ पे, वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। तुम्हें बस वहाँ पे मौजूद रहना है। ठीक है भाई। और तुम दोनों ने तैयारी कर ली रात के वलीमे की? जी जी भाई, हो गई। गुड। अच्छा एक काम करना आशिर, तुम बाहर जाओ तो भाभी को पार्लर ड्रॉप कर देना प्लीज़। ठीक है भाई, कर दूँगा। आशिर, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि असद का इरादा इस तरह से बदल जाएगा। उन्होंने इस तरह सबके सामने इनकार कर दिया। मैं खुद बहुत हैरान हूँ। नाराज़ हो क्या? नहीं भाभी, मैं क्यों नाराज़ हूँगा आपसे? कब से ऐसे खामोश बैठे हो? ना कोई बात कर रहे हो, ना कुछ पूछ रहे हो।
क्या पूछूं आप? आशिर यही कि असद ने इनकार क्यों किया है? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैंने कुछ? नहीं भाभी, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? तो बस वैसे ही डिस्टर्ब। आशिर प्लीज़ परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं असद से बात करूंगी, मैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। कुछ पूछा उन्होंने आपसे? नहीं, किसी बात का भी जिक्र नहीं किया था। जब मैंने उन्हें अपनी पसंद का बताया तब भी खामोश थे, इसीलिए तो मुझे लगा कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। ये तो समझ नहीं आ रही कि किस बात का एतराज़ है उन्हें, पता ही नहीं चल रहा है। मैं कह रही हूँ ना, मैं पूछूंगी, क्यों फिक्र कर रहे हो? पक्का? थैंक यू भाभी। कोई बात नहीं। ले, आ गया बॉलर। आशिर, सिचुएशन ऐसी है, अगर तुम ईश्वर को आज नाम बुलाओ तो? देखो, मैं इसलिए कह रही हूँ कहीं असद को ये ना लगे कि तुम खुद सा रो रहे हो और वो और ज़्यादा नाराज़ हो जाए। मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। आज ईश्वर को आने से मना कर दो। जी भाभी। बैग उतारने में हेल्प कर दो। जी। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू। एक मिनट रुकना। रोहान, आशिर कहाँ है? पता नहीं, मैं देख के आता हूँ। हाँ, देख कर आओ, बुलाओ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई? हमारी तो तस्वीरें बनाओ ना, शाबाश। हाँ, खाना रेडी है, तो बस मैं तुम्हें जैसे ही इशारा करता हूँ तुम खाना सर्व करना शुरू कर देना, ठीक है? भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? असद भाई बुला रहे हैं ग्रुप फोटो के लिए, आए। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। चलो नहीं, आप मेरे साथ आए। आजे 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 आजे। बाबा बाबा एक मिनट है, आगे आगे आ जाओ, जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ, शाबाश, आओ। हेलो। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। तुम यहाँ? नहीं तो तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे इनवाइट नहीं करोगे तो मैं आ नहीं सकूंगी? तुम्हें तो मैं पाताल से भी ढूंढ निकालूंगी मिस्टर आशिर।
और अगली दफ़ा ये छुपन छुपाई का खेल खेलने से पहले 100 दफ़ा सोचना, वरना मैं फिर तुम्हारी शिकायत लेके हेडक्वार्टर के पास जाऊंगी। आई एम रियली सॉरी, मैं बिजी था। बस रहने दो, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, भाई ने मुझे सब बता दिया। क्या क्या बताया भाई ने? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, सब खैरियत है? जी भाई, सब खैरियत है। वो बस अच्छा तो नहीं लग रहा आपसे ये बात करते हुए, लेकिन आशिर कहाँ है? क्यों, तुम्हारी बात नहीं हुई उससे? नहीं भाई, पता नहीं, वो शायद किसी बात को लेके नाराज़ हो गया है या काफ़ी डिस्टर्ब्ड है, फ़ोन ही नहीं रिसीव करा। वो एक्चुअली मैंने ना यूनिवर्सिटी का लास्ट सेमेस्टर है, तो मैंने उसको ना नोट्स भिजवाए थे, तो वो ड्राइवर की कॉल भी नहीं रिसीव करा, वो वापस आ गया है। तो क्या मेरी आशिर से बात हो सकती है? चलो तुम परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ उससे। थैंक यू, नाफिस। ओके बाय। तुम मुझे ये बताओ, हैरत तो मुझे तुम पे हो रही है। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? भाई ने बाबा से मेरा हाथ मांगा है, अगर ये बात तुम मुझे बताते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, लेकिन नहीं, आशिर साहब को तो आदत है, उन्होंने सरप्राइज करना होता है, बिल्ड करके सस्पेंस। और ऊपर से तुम्हारी वजह से मुझे भाई से झूठ बोलना पड़ा कि मैंने नोट्स भिजवाए हैं तुम्हारे लिए ड्राइवर के हाथ और तुम रिसीव नहीं कर रहे हो, तो ड्राइवर वापस आ गए। अब सोचो कितना बुरा लगता अगर मैं भाई से कहती आशिर कहाँ है। क्या कहा तुमने, दोबारा बोलना? जी हाँ, मैं आपकी ऑफिशियल बीवी अनाउंस होने वाली हूँ। भाई ने हाथ मांगा है मेरा। रियली? तुम सच कह रही हो? होने वाली हूँ, हुई नहीं हूँ। क्या बात है, मूड ऑफ लग रहा है तुम्हारा? तो क्या नहीं होना चाहिए? वजह जान सकता हूँ? असद, सुबह रिश्ते से इनकार कर कर अचानक हामी भरने की क्या जरूरत थी? वजह जान सकती हूँ मैं, और मुझे जाहिर तक नहीं होने दिया। असद, बीवी हूँ मैं आपकी, इतना तो हक बनता है ना कि आप अपने दिल की बात मुझसे कर सके। तुम पार्लर में थी आयज़ा, मैं कैसे बताता तुम्हें? और आशिर की खुशी के लिए फैसला बदलना बहुत ज़रूरी था, इसलिए जो मुझे ठीक लगा वही मैंने किया। उसके जज्बात के बारे में सोचे बगैर ही हमने इनकार कर दिया इस रिश्ते से। तो असद, जल्दबाजी किस चीज की थी? मुझे नहीं बताना था, कोई बात नहीं, कम से कम हमारा वलीमा गुजरने का तो इंतजार कर सकते थे ना। हम यही रिश्ता थोड़ा तरीके से करते, रस्मों रिवाजों से करते, मंगनी करते, मगर आयज़ा, मेरे भाइयों की खुशी मेरे जज्बात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उन्हें किसी हाल में भी परेशान नहीं देख सकता। और आशिर मेरे इनकार करने के बाद वाकई परेशान हो गया था। आपको कैसे पता है कि आशिर आपके फैसले से परेशान हो गया था? उसने कोई सवाल किया आपसे, कोई जवाब मांगा? आप खुद ही सब सोच कर बैठ गए असद। अच्छा, तुम्हें कोई एतराज़ है मेरे इस फैसले से? अल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं असद आप? मुझे क्यों एतराज़ होगा? मुझे तो बस ईशल को लेकर डर लग रहा है। देखिए असद, वो जिस माहौल में पली बड़ी है, हमारे घर हमारे माहौल से बहुत मुख्तलिफ है। कैसे रहेगी वो यहाँ पर? उसके लिए मुश्किल हो सकती है।
ईशल बहुत समझदार लड़की है आयजा, एडजस्ट कर लेगी वो, देख लेना तुम। दुआ तो मेरी भी यही है, हम तो सह लेंगे। आशिर क्या करेगा? बीवी और भाई के रिश्ते में पिस कर रह जाएगा। मुश्किल होगी उसके लिए, क्यों करना है हमें ये रिश्ता? पता नहीं क्या सोच कर बैठे हैं आप।